मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक शख्स ने सवाल किया, कहने लगा मैं मज़दूर आदमी हूँ और करनी मैंने मज़दूरी ही है, मुझे कोई और काम भी नहीं आता और मेरी उम्र भी ज़्यादा हो रही है, काम भी मुश्किल है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वज़ीफ़ा बता सकते हैं कि जिसके पढ़ने से मेरा काम और मेरी मुशक्क़त मेरे लिए आसान हो जाए? तो मैंने जो उसे बताया वो मैं आपके साथ भी शेयर करने लगा हूँ। लेकिन पहले मैं अपनी बात की तायीद में 8वीं सदी हिजरी के अज़ीम मुहद्दिस अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल पेश करना चाहूँगा। उन्होंने ज़िक्र इलाही की फ़ज़ीलत और इसके फ़वाइद पे एक रिसाला लिखा अल-वाबिलुस सय्यिब। उसमें उन्होंने ज़िक्र इलाही के बहुत सारे फ़वाइद लिखे। एक फ़ायदा वो ये लिखते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने वाले शख्स के हाथों मुश्किल काम आसानी के साथ सादिर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैं आपको बताने लगा हूँ। इंशाअल्लाह जो आपके मुश्किल काम हैं वो भी आसान हो जाएँगे। तो जो लोग मेहनत मज़दूरी करने वाले हैं, ये जो ख़वातीन घरों में काम करती हैं, उनके लिए ये बड़ी कमाल चीज़ है। तो आप लोग शायद इससे पहले पढ़ते भी हों इसको, लेकिन चूँकि ये नीयत या ये ख़्याल नहीं था, तो इसलिए फिर वो फ़ायदा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख़्वास्त की हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि मुझे घर के काम-काज के लिए कोई ख़ादिमा इनायत फ़रमा दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा ना बता दूँ कि जो ख़ादिमा से भी ज़्यादा बेहतर हो। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को सोते वक़्त 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करें। अब आम तौर पे ख़्याल यही है कि इस तस्बीह का बहुत ज़्यादा सवाब है और अजर बहुत ज़्यादा है। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन बात सिर्फ़ इतनी नहीं है कि ये सिर्फ़ अजर व सवाब का बायस है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि ये उससे भी बेहतर है, यानी ये खादिमा से ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये काम भी आसान हो जाएगा और आखिरत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इसका अजर व सवाब है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सैयद कायनात ने तो अपनी एक दुनियावी परेशानी और मुश्किल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके इज़ाले के लिए दरख्वास्त की और हुज़ूर ने उन्हें सिर्फ़ आखिरत के अजर व सवाब के लिए कुछ बता दिया, तो ऐसा नहीं है। इसका फ़ायदा चूँकि हुज़ूर फरमा चुके हैं कि ये उससे बेहतर है, तो ये दोनों हवालों से बेहतर है। आप इसका तजर्बा कीजिएगा, इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको इसके असरात ज़ाहिर होंगे। और मैं अपनी बात फिर अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के एक और कौल पे ख़त्म करना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र जिस मुश्किल पर किया जाए वो आसान हो जाती है, जिस मुशक्क़त पर किया जाए वो हल्की हो जाती है, जिस तंगी पर किया जाए वो ख़त्म हो जाती है और जिस गम और परेशानी पर अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, वो गम और परेशानी दूर हो जाती है। आप ये करके देखिएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके काम आपके लिए आसान होंगे। जज़ाकल्लाह।